नमस्ते बच्चों। क्या आप बता सकते हो कि हमारे देश के प्रथम नागरिक हम किन्हें कहते हैं? हाँ, हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। आज मैं कहानी वाली नानी आपको हमारे आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी है सीधे सरल राजेंद्र बाबू। सुनो बच्चों, यह उस समय की बात है जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। एक बड़ी सभा का आयोजन था और देश के कई बड़े बड़े नेतागण इस सभा में शामिल होने के लिए आए थे। सभी नेतागणों को एक धर्मशाला में ठहराया गया था। सर्दी का मौसम था और बच्चों, सर्दी के मौसम में हम लोग किस तरह के पानी से नहाते हैं? हाँ, गर्म पानी से, है ना। और उस धर्मशाला में कोई गीजर भी नहीं था गर्म पानी के लिए। पानी कैसे गर्म होता था? लकड़ी के चूल्हे पर एक बड़ी सी कढ़ाई में पानी गर्म हो रहा था और एक लड़का मगन वह उस गर्म पानी को बाल्टी में भर भर कर हर रूम में पहुंचा रहा था। बाल्टी भर उसे उठाता और दौड़ा दौड़ा भीतर ले जाता। तभी कंधे पर तौलिया डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आए। कहा, भाई, एक बाल्टी गर्म पानी हमें भी दे दो ताकि हम भी नहा लें। मगन ने उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, भाई, देख रहे हो ना, अंदर सब लोग को पानी पहुंचा रहा हूँ, जरा तनिक रुक जाओ, दे दूंगा। अरे भाई, सिर्फ आधा बाल्टी पानी दे दो ना, मैं भी नहा लूंगा, उस व्यक्ति ने फिर कहा। अब मगन थोड़ा तुनक गया। उसने कहा, अरे भाई, तुम्हें क्या जल्दी है? पता है आज बड़ी सभा हो रही है, बड़े बड़े लोग आए सभा में भाग लेने, उन्हें मैं पानी पहुंचा रहा हूँ, देर मत करवाओ मुझे। और मगन बाल्टी लेकर जाने लगा। अच्छा, तो यह बात है, लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, इस तरह तुम्हारा काम आसान और जल्दी हो जाएगा, उस व्यक्ति ने कहा। और उस व्यक्ति ने धोती अपने कंधे पर डाली, लोटा नीचे रखा और बाल्टी भरने लगा गर्म पानी से। बाल्टी भरते ही मगन को पकड़ाते जाते। थोड़ी देर बाद मगन ने कहा, बस भाई बस, सब कमरों में गर्म पानी पहुंच गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम भी बाल्टी भरकर नहाने बैठ जाओ। मगन वहीं बैठकर सुस्ताने लगा। उस व्यक्ति ने जल्दी जल्दी स्नान किया और मगन को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। अब मगन ने भी स्नान किया और तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद नियत समय पर सभा शुरू हो गई। सभी बड़े नेतागण मंच पर बैठे थे और स्वयंसेवक मंच पर बैठे नेतागण को चाय के गिलास पकड़ा रहे थे। मगन भी पूरे जोश के साथ दौड़ दौड़ कर सबको चाय के गिलास पकड़ा रहा था। तभी वह चौंक गया। पता है क्यों चौंक गया? क्योंकि मंच पर बैठे जिस नेता को वह चाय पकड़ा रहा था, वह और कोई नहीं, वही व्यक्ति था जिसने पानी पहुंचाने में उसकी मदद की थी। मगन तो हक्का बक्का रह गया। गिलास उसके हाथ में था और वह तो मूर्ति बने चुपचाप उस व्यक्ति को हैरानी से देख रहा था। उन्हें चाय देना ही भूल गया। मगन को इस तरह हैरान परेशान देख मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, क्या बात है भाई, इन्हें चाय तो दो, क्या इन्हें जानते हो? मगन कुछ नहीं बोल पा रहा था। मालवीय जी ने आगे कहा, अरे भाई, ये हमारे राजेंद्र बाबू हैं। मगन का चेहरा तो पीला पड़ गया, जैसे काटो तो खून नहीं। सोचने लगा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, इतने बड़े आदमी से पानी भरवाया।
और फिर उसने राजेंद्र बाबू के पांव पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबू मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। माफ कर दो ना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे माफ कर दो। और राजेंद्र बाबू, क्या वे मगन पर गुस्सा हुए? नहीं, वे धीरे से हौले से मुस्कुराए और मगन को उठाकर गले लगा लिया। यही सीधे सरल राजेंद्र बाबू हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, देश के प्रथम नागरिक। और बच्चों, राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनमें कोई घमंड नहीं था। उनके रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वह हमेशा एक साधारण किसान की तरह जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। तो बच्चों, सादा जीवन, उच्च विचार, ये महापुरुषों की पहचान है। देश के राष्ट्रपति होते हुए भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत सीधे, सादे और सरल स्वभाव के थे। उनके मन में कोई छोटे बड़े का विचार ही नहीं था। किसी काम को छोटा नहीं समझते और हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे महान थे कौन? हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों, हमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बहुत कुछ अच्छी बातें हम भी सीख सकते हैं। सबकी मदद करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? और ऐसी कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/कहानीवाली नानी पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना और कमेंट भी भेजना। शेयर बटन पर क्लिक कर कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।